जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग 16 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबों के बीच लेकर के आए हैं। और मैं आप सबों को बता दूं कि 15 अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं डाला गया था YouTube पर, क्योंकि इस दिन फेस्टिवल था, छुट्टी का दिन था, तो इसीलिए नहीं डाला गया है। तो 15 और 16 अगस्त दोनों को जो है, दोनों का करंट अफेयर आपको 16 अगस्त के वीडियो में ही मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। यानी बीसीसीआई जो कि एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत का, वो क्या किया है कि अपने स्पॉन्सरशिप जो है ना, जो कौन था उसको हटा दिया है। तो वो वीवो था। वीवो, ये जो आप लोग आईपीएल के मैचों में देखा करते थे या कोई भी टूर्नामेंट होता था इंडिया में, तो वीवो का प्रचार प्रसार होता था। वीवो का टी शर्ट भी, वैसे जर्सी भी पहनते थे इंडिया टीम के खिलाड़ी। तो वो प्रचारक जो वीवो था उसको जो हटा दिया गया है। और ये वीवो कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना है, वीवो जो है ना, ये आपको चाइना की कंपनी थी, जिसे अब जो है पूरी तरह से हटा दिया है। और बीसीसीआई की स्थापना की यदि बात की जाए तो बीसीसीआई की स्थापना जो है ना 1928 ईस्वी में किया गया था। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली है, जिसे दादा के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है, और बंगाल टाइगर के नाम से भी सौरभ गांगुली को जाना जाता है, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया। न्यूयॉर्क का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भारतीय झंडा जो है ना पहली बार फहराया गया है। तो उसको याद रखना, वो टाइम्स स्क्वायर है। वहाँ पर जो पहली बार जो है ना ये झंडा फहराया गया। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पड़ता है, तो ये अमेरिका में शहर पड़ता है न्यूयॉर्क। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर ये जगह है। यहाँ पर पहली बार जो है ना 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा को पहली बार फहराया गया है। तो याद रखना है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ा, तो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है भी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने। यानी श्रीलंका के नए पीएम कौन बने हैं, तो ये महिंद्रा राजपक्षे बने हैं और चौथी बार बना है। यानी श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो महिंद्रा राजपक्षे बना है। और कौन सी क्रम का बना है, तो चौथी बार जो है ना ये प्रधानमंत्री बने हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीलंका की यदि बात की जाए तो गोताबाया राजपक्षे है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में राजपक्षे लगा है, तो कुछ रीजन होगा। तो ये दोनों जो है ना भाई हैं। यानी महिंद्रा राजपक्षे जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे, ये दोनों भाई है, जो कि दोनों के पास, एक के पास प्रधानमंत्री पोस्ट है तो दूसरे के पास राष्ट्रपति पोस्ट है। अब है श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और एक राजधानी श्री जयवर्धने है परमकोट्टे। दो राजधानी है, एक है कोलंबो जो कि ऑफिशियल राजधानी है, और दूसरा एक राजधानी है कॉमर्शियल राजधानी, जिसको हम लोग श्री जयवर्धने परमकोट्टे कहते हैं। और पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आंसर लिया था श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने परमकोट्टे। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वहाँ की रुपया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन का जो है इंजन का सिर्फ किया गया है सफल परीक्षण, तो ये किसने किया है, कौन कंपनी, तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। कौन किया है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा जो है ये प्राइवेट रॉकेट के इंजन का जो है ना सफल परीक्षण किया गया है। और आने वाले दिनों में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। और इस इंजन का नाम आपको याद रखना है, इंजन का नाम क्या है, तो रमन नाम है इस इंजन का, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फैसला सुनाया है कि अब बेटियों को पैतृक संपत्ति का बराबर हक मिलेगा। यानी किसने फैसला सुनाया है कि अब बेटियों को पैतृक संपत्ति का बराबर हक मिलेगा। यानी पिता का जो संपत्ति होता ना उसमें जो है बराबर हक मिलेगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुना दिया है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि बेटी की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल चले जाते हैं, और मम्मी पापा के जो भी पैतृक संपत्ति है तो उसमें जो है हकदार वो नहीं होते हैं, लेकिन
अब जिसकी भी पिता की मृत्यु जो है ना सन 2005 ईस्वी तक हुई है, तो वो उसकी बेटी जो है वो अपने पिता के संपत्ति में बराबर का हकदार होगी। तो ये फैसला सुना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है कि बेटी का भी हक होगा, जितना बेटा का हक होता है अपने पिता की संपत्ति पर, उतना ही बेटी का भी हक होगा पिता की संपत्ति पर। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऐसे बोबड़े जो है अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1950 ईस्वी में। और जिसका जो सर्वोच्च न्यायालय भी है कहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय भी है आपको दिल्ली में। और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था ना, ये एक्ट इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ना, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में सन 1950 ईस्वी में किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र ही होता है, एक ही होता है जो कि सर्वोच्च होता है। वो कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व अंगदान दिवस, अंग मतलब शरीर का जो अंग होता है, वो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को प्रति साल जो है प्रतिवर्ष ये अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिवस से लेकर के आपको क्वेश्चन जरूर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आपको मिलेगा। तो दिवस को जो है रिलेट करके आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिवस से लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में करंट में ज़रूर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फोर्ब्स मैगजीन 2020 में किस बॉलीवुड एक्टर को टॉप 10 में जगह मिली है? यानी फोर्ब्स मैगजीन जो है अमेरिका की एक पत्रिका है और ये जारी करते रहता है विभिन्न प्रकार की लिस्ट। तो ये अब इस बार जारी किया है बॉलीवुड एक्टर का टॉप 10 में, यानी कमाई करने में जो है ना टॉप 10 में कौन भारतीय एक्टर शामिल हुए हैं। तो ये अक्षय कुमार को जो है ना टॉप 10 में जगह मिली है। ये कमाई के मामले में है कि कमाई के मामले में अक्षय कुमार टॉप 10 में शामिल किया गया है। और इसको यहाँ पर याद रखना, फोर्ब्स मैगजीन कहाँ की ये कंपनी है, पत्रिका है, तो याद रखना है वो जो है ना अमेरिका की है। और विभिन्न प्रकार की ये लिस्ट जो है जारी करती रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है? यानी भारतीय मूल की कौन सी महिला है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का जो उम्मीदवार इसको चुना गया है? तो कमला हैरिस है। ये जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदार हुआ है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये खड़ी हुई है। अब चुनाव के बाद क्या नतीजा आता है वो आप सबों को मैं आने के बाद बता दूंगा। तो याद रखना है ये कहाँ किस मूल की है? तो भारतीय मूल की है। कौन है? तो कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? और जीआई टैग का हम आप सबों को वीडियो एक अपलोड कर चुके थे, 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में ज़रूर मिलेगा। तो गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखना, खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले, यानी 3 प्रोडक्ट को हाल ही में जो है ये इसको जीआई टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो खाजे को, हरमल मिर्च को और मिंदोली केले को। और जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? जब फेमस कोई चीज़ हो जाता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग मिलने के बाद जो है ना आप उसका अवैध व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना है। और सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया? तो याद रखना है ये आपको पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का चाय जो है ना, चाय, दार्जिलिंग का चाय पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और गोवा को लेकर के क्वेश्चन पूछा था, गोवा किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना, गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी योजना लॉन्च किया है? यानी भारत का कौन सा राज्य सरकार है जो कि किसानों की ऋण माफी की योजना लॉन्च किया है? और ये 15 अगस्त को ही लॉन्च किया है। तो ये किया है झारखंड सरकार। यानी झारखंड सरकार ने क्या किया है कि किसानों के ऋण माफी की योजना लॉन्च किया। जो भी किसान सब पे ऋण है तो वो जो है माफ़ कर दिया जाएगा। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ है? रांची है। और झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन जो भी वर्तमान में सीएम है। और वर्तमान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है जो कि आदिवासी है। याद रखना है कौन राज्य सरकार ने किसान की ऋण माफी योजना लॉन्च किया है? तो झारखंड किया है। झारखंड की राजधानी कहाँ है?
तो झारखंड की राजधानी रांची, और वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 1 लाख लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? यानी भारत का कौन सा राज्य सरकार ने क्या किया है कि 1 लाख लोगों के लिए जो किसान क्रेडिट योजना को शुरू किया है? तो वो भारत का राज्य आपको हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि 1 लाख लोगों के लिए जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है। और हरियाणा के राजधानी कहाँ है हरियाणा की? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास ये करंट अफेयर्स का वीडियो इस कोरोना काल में पहुंच सके। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आप सबों का, अब रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी का भी जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर होने ही वाला है। बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो उसमें आप सबों को करंट अफेयर्स का ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सबों को रिवीजन करना ज़रूरी है। यदि करंट्स को आपको सिलेबस की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिलेबस की तरह आपको करंट को रिलेट करना पड़ेगा और डेली बाय डेली करंट को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।